क्या हाल चाल दोस्तों। आई होप सब लोगों ने अपना कॉलेज ज्वाइन कर लिया होगा। वेलकम टू ए ब्रांड न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। हे, माई सेल्फ नितीश। आई एम वर्किंग प्रोफेशनल एट TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब मेरे को अपना भाई समझो या फिर दोस्त। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, कॉलेज लाइफ एक ऐसा फेज होता है बेसिकली जहाँ पे तुम प्रोफेशनली प्लस पर्सनली दो तरीके से ग्रो करते हो। यू मीट न्यू पीपल, यू मीट न्यू एनवायरमेंट। ऑल्सो स्लोली जो डायरेक्शन है अपने लाइफ का वो ढूंढना स्टार्ट कर देते हो कॉलेज लाइफ के फर्स्ट डे से ही। और हाँ, शायद तुम लोगों में से किसी ने कोडिंग का नाम वगैरह भी सुना होगा, और या फिर बहुत लोगों ने तो ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया होगा। अगर तुमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है सो क्या कर रहे हो यार, अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि कब कॉलेज में 4th ईयर आ जाएगा एंड प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो तुमको कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देने चाहिए। तो अपना नोटबुक एंड पेन रेडी रखो। तो देखो, आज के वीडियो में हम जो टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले, दैट इज लाइक द टॉपिक्स आर बेसिकली, फर्स्ट वन इज व्हाई यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, सेकंड वन इज चूज अ लैंग्वेज, ओके, थर्ड इज बेसिक्स टू लर्न, फोर्थ चूज योर ट्रैक लाइक DSA और डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, देन बिल्ड प्रोजेक्ट्स, देन रिज्यूमे लिंक्डइन, second last is daily habits and compounding. Also the last one is mistakes to avoid. So let's start the first topic, that is why you have to start early. देखो भाई, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा हेवी सब्जेक्ट नहीं रहते। ऑल्सो प्लेसमेंट या फिर इंटर्नशिप वगैरह का कोई प्रेशर नहीं रहता, एकदम चिल मूड में रहते हैं हम सब। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो अब जितना हो सके तो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दो। बेसिकली क्या होगा, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो मैं बता रहा हूँ, जब तुम सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में चले जाओगे ना, तब तुम्हारे पास अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा सब्जेक्ट का, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का। ऑल्सो तुम तब इंटर्नशिप वगैरह या फिर फ्रीलांसिंग वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड, दैट इज पिक अ लैंग्वेज। अब देखो भाई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो तुम्हारे मन में अभी जो सबसे तक कन्फ्यूजन वाली बात है कि वही होगा शायद कि कौन सा लैंग्वेज स्टार्ट करे, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। बट लेट मी टेल यू, आई विल गिव यू अ सिंपल फंडा। कोई भी एक लैंग्वेज उठाओ और उस पर स्टिक कर जाओ। मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो कॉलेज में अभी जो पढ़ा रहा है, क्लासेस वगैरह जो जिस भी लैंग्वेज का हो रहा है वही उठा लो एंड उसको ही पढ़ना स्टार्ट करो। लाइक अगर C++ हो, जावा हो, पाइथन हो या फिर C हो। देखो, मेन गोल हमारा ये होना चाहिए कि हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखना है। बेसिकली एक लैंग्वेज क्या होता है, दैट इज ओनली अ टूल, राइट। अब देखो, लैंग्वेज तो तुमने चूज कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप इज बेसिक्स टू लर्न। क्योंकि देखो, कोई भी लैंग्वेज को अच्छे से सीखने के लिए उसका बेसिक्स हमारे पास क्लियर होना जरूरी रहता है। अब बेसिक्स को अच्छे से सीखने के लिए उतना मेहनत भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नोट डाउन किया है कुछ टॉपिक्स जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ। तो अपने नोटबुक में ये लिख लेना कि ये 5-6 टॉपिक्स है, इसको अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हारा बेसिक्स कोई भी लैंग्वेज का इजीली क्लियर हो जाएगा। तो लेट मी टेल यू द टॉपिक्स फर्स्ट। So देखो, फर्स्ट वन इज बेसिकली वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, सेकंड इज इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड इज लूप्स, फोर्थ इज बेसिकली फंक्शंस वगैरह, एंड फिफ्थ इज एरेज एंड स्ट्रिंग, एंड द लास्ट वन इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, देखो ये सारा टॉपिक्स अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो तुम्हारा कोई भी लैंग्वेज, जावा हो, C++ हो, पाइथन हो, सारा का सारा कोई भी लैंग्वेज का तुम्हारा बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए या फिर इजीली एक्सेस करने के लिए जो सारे फ्री के रिसोर्स है वो तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये सब जाके चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो यूट्यूब चैनल्स भी शो कर रहा होगा। पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मैंने अपने कॉलेज टाइम पे से इनमें से 2 चैनल्स को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया था, दैट इज़ वन इज़ कोड विथ हैरी, सेकंड वन इज़ अपना कॉलेज। सो देखो, बेसिक्स तुमने सीख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट इज चूज योर ट्रैक। अब चूज योर ट्रैक में बेसिकली क्या, एक होता है हमारा DSA, एक होता है डेवलपमेंट। तो मैं बेसिकली बताता हूँ तुमको क्या होता है कि अगर तुम टायर 1 कोई भी टायर 1 कॉलेजेस से बिलोंग करते हो तो तुमको DSA तो वन एंड ओनली ऑप्शन फॉर यू। तुमको DSA आना ही आना चाहिए और अच्छी तरीके से आना चाहिए। बट अगर तुम मेरी तरह टायर 2 या फिर टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करते हो तो तुमको DSA के साथ साथ डेवलपमेंट मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो डेवलपमेंट भी आना चाहिए अच्छी तरीके से, ऑल्सो DSA भी आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उतना एक्सपोजर नहीं होता जो टायर 1 कॉलेज वालों को मिलता है, राइट। ओके, सो अब देखो, DSA इज बेसिकली बैकबोन ऑफ प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है कि DSA तो कोई भी प्रोग्रामिंग का जो बैकबोन होता है मेन, वो DSA के ऊपर बेस करके बनता है। तो इसमें बेसिकली जो मेन सारे कुछ टॉपिक्स है वो तुम नोट डाउन कर सकते हो। दैट मेन टॉपिक्स आर बेसिकली लिंक लिस्ट, एरे, हीप्स, शॉर्टिंग, सर्चिंग, ग्राफ्स, ट्रीज, ये सारे टॉपिक्स जो DSA के मेन टॉपिक्स होते हैं। अब इसका जो फ्री रिसोर्स है DSA का, वो तुमको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा होगा, इसको जाके चेकआउट कर सकते हो।
अब आते हैं दूसरे साइड में हमारे पास है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट जब भी आता है तो क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा ओपन वर्ल्ड खुल जाता है, मतलब हम ओपन अप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा टाइप होता है। लाइक ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, रिएक्ट नेटिव के ऊपर कर सकते हो, फ्लटर के ऊपर कर सकते हो, या AIML डेवलपमेंट कर सकते हो, ऑल्सो ब्लॉकचेन के ऊपर भी डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हो। बेसिकली क्या करना है, तुमको कंफ्यूज नहीं होना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड इसकी 15-20 दिन तक कोई भी एक टॉपिक उठाओ, उसको स्टार्ट कर दो। अब देखो, अब अगर मज़ा आ रहा है तो उसको जाके कंटिन्यू करो, अगर नहीं मज़ा आ रहा है तो उसको छोड़ के दूसरा टॉपिक उठाओ, क्योंकि टॉपिक्स की कमी नहीं होता है इसमें भाई। फ्रंट एंड के साथ साथ अगर तुम डेवलपमेंट चूज करो तो फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड भी करो, उसके साथ डेवॉप्स भी करो, तो उसके बाद उसको जाके गिट को पायलट पे अपडेट कर दो। ऑल्सो लिंक्डइन एक्स वगैरह पे शेयर भी कर दो, क्योंकि रिक्रूटर वहाँ पे नोटिस करते हैं और वहाँ पे हमको नेटवर्क भी करना होता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रोजेक्ट बिल्डिंग। अब आ गया है तुम्हारा इंटरेस्टिंग पार्ट। अब तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज तुमने ले लिया है, ऑल्सो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत एडवांस नॉलेज भी आ चुका है। जब तुम DSA वगैरह करोगे, वो सब करोगे, तो नॉलेज अच्छा खासा आ चुका है। अब इस नॉलेज को और एक्सलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। उस प्रोजेक्ट से हेल्प क्या मिलेगा हमको, जब हम प्रोजेक्ट्स बनाए तो हमारा जो नॉलेज है, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा हमको प्रोजेक्ट बनाते टाइम, तो और ज़्यादा शार्प होता जाएगा और हमारे ब्रेन में वो स्टोर होता जाएगा। तो कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम मैं बता रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर सकते हो, इसको खुद की तरफ से ट्राई कर सकते हो, राइट। तो देखो, तुम कैलकुलेटर बना सकते हो, वेदर एप्लीकेशन बना सकते हो, या फिर पोर्टफोलियो जैसे वेबसाइट बना सकते हो, टू डू लिस्ट वगैरह बना सकते हो। ये कुछ 3-4 प्रोजेक्ट्स के नाम मैंने बता दिए, बहुत इजी होता है, ये बना सकते हो। और इसका जो डेमो है, मतलब जो तुम यूट्यूब को देख के भी बना सकते हो, राइट। तो इसमें हमको क्या एक्सपोजर मिलता है, देखो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा, तो तुम्हारा नॉलेज भी गेन होगा। और इसको तुम ट्विटर या फिर लिंक्डइन में भी अपडेट कर सकते हो, मतलब ट्विटर तो नहीं है अभी, एक्स पे जाके अपडेट कर सकते हो, या उसको लिंक्डइन गिथअप पे भी अपलोड कर सकते हो, ताकि तुम अपने आप को स्केल अप कर रहे हो, ये शो कर सको पूरे वर्ल्ड को कि मैं ये स्किल्स सीख रहा हूँ, राइट। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके बेनिफिट मिलेगा तुमको 3rd ईयर में जाके, ताकि तुम्हारा जब लिंक्डइन स्ट्रांग हो जाएगा तो तुमको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा दूसरे कैंडिडेट से। ओके, अब देखो, प्रोजेक्ट्स तुमने बिल्ड कर लिया, बेसिक्स तुमने सीख लिया, मतलब बेसिक्स तुम्हारा जो स्टैंडर्ड वाला काम है, बेसिक काम वो सब कुछ हो गए। अब देखो, नेक्स्ट काम जो तुम्हारा है, वो तुमको एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है अच्छे से ऑप्टिमाइज करके। ऑल्सो तुमको एक रिज्यूमे भी बनाना है जो ATS को क्रैक कर सके। उसके लिए बेस्ट पार्ट क्या रहता है कि बेसिकली क्या है, तुमको 3-4 चीज़ ऐड करना पड़ेगा ताकि तुम ATS को क्रैक कर सको। और अगर इस ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाने के एक अलग सा टॉपिक चाहिए तो रिज्यूमे करके कमेंट कर देना, तो मैं उसके ऊपर बना दूंगा तुम्हारे लिए वीडियो कि ATS को कैसे क्रैक कर सकते हो तुम। तो आते हैं टॉपिक पे। तो देखो, रिज्यूमे के अंदर तुमको ऐड क्या करना होता है कि सब कुछ ऐड नहीं करना होता है रिज्यूमे। यही तो सब लोग गलती करते हैं, 90% लोग यही गलती करते हैं, इसलिए उनका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होता है। आई एम टेलिंग यू द 3 to 4 मेन पॉइंट्स जो तुमको ऐड करना ही करना है। सबसे पहले देखो, अपना स्किल्स ऐड करो, प्रोजेक्ट्स ऐड करो, ऑल्सो जो गिटहब का जो लिंक है उसको ऐड करो। देन उसके बाद क्या करो कि अगर तुम कोई कंपटीशन वगैरह या फिर हैकाथन में पार्टिसिपेट किए हो तो उसको ऐड करो। उसके बाद तुम्हारे पास जो जो सर्टिफिकेशन वगैरह है या फिर कोर्सेज वगैरह किए हो उसको ऐड करो। इन 3-4 टॉपिक्स जो है मेन टॉपिक होते हैं, ताकि तुम्हारा ATS क्रैक हो जाए इससे। अब रिज्यूमे तुमने बना लिया, अब क्या करना है, इस रिज्यूमे को लिंक्डइन से एक्टिव मतलब फेच कर दो। तो क्या होता है कि जब लिंक्डइन में कोई सर्च करेगा तो रिज्यूमे भी वहाँ पे शो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने बस पोस्ट कर दिया, फेच कर दो बोला है मैंने। अब रिज्यूमे लिंक्डइन में जब पोस्ट करोगे और लिंक्डइन में डेली एक्टिव रहने की कोशिश करो, अभी से करो। लोग देखो, तुम्हारे कॉलेज वाले शायद, मेरे को आई डोंट नो, वो शायद 3rd ईयर में जाके 2nd ईयर में जाके बोलेंगे कि रिज्यूमे लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, लेकिन आई एम टेलिंग एज अ सीनियर ब्रदर, बोलो भैया बोलो, तो कि तुम लिंक्डइन जो है फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दो एक्टिवली पोस्ट करना, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होता है तुमको वैसे ही ऑफर आ जाए। तो लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करो ना। वो देखो, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ। अभी तक जो जो हमने सीखा, मतलब क्या सीखा हमने, कोई लैंग्वेज सीखा, लैंग्वेज का बेसिक्स पकड़ा, उसके बाद उसको थोड़ा एडवांस तक गया, उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल रिज्यूमे बनाया। लेकिन एक चीज़ ऐसा स्किल होता है जो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो सारा जो सारा हमने अभी तक सीखा टोटल वेस्ट हो जाएगा। दैट इज़ वन एंड ओनली कम्युनिकेशन। तो क्या होता है, मेन हमारा इंपॉर्टेंस हमको सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन के ऊपर देना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन जितना तुम इंप्रूव कर सकते हो, जितना अच्छा होगा, तुम्हारे चांसेस उतने ही ज़्यादा हाईली बढ़ जाते हैं। तो कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो एंड इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दो यार, अपने दोस्तों से या फिर घर पे या फिर मिरर के सामने स्टार्ट करो इंग्लिश से बात करना। अब शर्माओ मत, ताकि भाई कौन को क्या बोलेगा, हमको इंग्लिश नहीं आता, ऐसा न ऐसा कुछ मत सोचो। कोई नहीं बोल रहा है तो आईने के सामने जाओ, मिरर के सामने जाओ, खुद से बोलो। हंसी आएगा लेकिन बाद धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। तो मैंने ऐसे ही किया था, अपना इंग्लिश जो है इंप्रूव ऐसे ही किया था।
ओके, अब कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ योर वीडियो दैट इज कॉल्ड मिस्टेक्स टू अवॉइड। देखो बेसिकली कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो ना चाहते हुए भी हम कर लेते हैं, लेकिन वो हमको बाद में पता चलता है और हम रिग्रेट फील करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, देखो कुछ ऐसे मिस्टेक मैंने नोट डाउन किया है जो फर्स्ट ईयर में तुमको नहीं करना है, तो उसको नोट डाउन कर लेना। इस मिस्टेक्स को तुम जो अवॉइड करोगे तो तुम्हारा जो फ्लो रहेगा वो धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। सो नाउ नोट डाउन द मिस्टेक्स बेसिकली यू हैव टू अवॉइड। ओके, सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट मिस्टेक। देखो बेसिकली क्या होता है, सब कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट मत करो। मतलब तुम डीए से भी कर रहे हो, डेवलपमेंट भी कर रहे हो, ऑल्सो एप्टीट्यूड भी कर रहे हो, सब कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट मत करो। फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, फिर 2-3-4 दिन बाद छोड़ दोगे सब कुछ। तो एक एक करके करो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। सेकंड, तो देखो सेकंड क्या है कि दूसरे से कंपेयर मत करो। मतलब मान लो तुम्हारे कोई दोस्त को ज़्यादा आता है तुमसे, या फिर तुमको उससे ज़्यादा है, तो ऐसा कंपेयर मत करो, खुद से कंपेयर करो कि लास्ट यस्टरडे तुम जो थे उसका जो नॉलेज था वो आज बेहतर हुआ है या नहीं। खुद से कंपेयर करो, बस दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। थर्ड इज लाइक समर ब्रेक को वेस्ट मत करो, घूमने फिरने जाओ। हाँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि घूमना फिरना बंद कर दो, दोस्तों से मिलना बंद कर दो, करो सब कुछ करो, लेकिन फोकस रहो। मतलब काम के टाइम पे बस काम करो। मतलब तुम स्किल अप करो या फिर इंटर्नशिप वगैरह ज्वाइन कर सकते हो समर ब्रेक के टाइम पे। नाउ कमिंग टू द फोर्थ मिस्टेक दैट इज, सो देखो बेसिकली क्या होता है कि सोशल मीडिया का अभी जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रैप में मत फंसो। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा सब कुछ डिलीट कर दो, व्हाट्सएप वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह चलाओ, लेकिन उसको एक लिमिट करो कि इसके ऊपर नहीं जाना है, कुछ भी करके उसके ऊपर नहीं जाना है। देखो सब कुछ देखो, लेकिन ट्रैप में मत फंसो। सो दैट्स ऑल दोस्तों, ये था 2025 का फर्स्ट ईयर के लिए कोडिंग रोड मैप। अब देखो, अगर तुम चाहते हो कि फर्स्ट ईयर के लिए जो वेस्ट प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ रहते हैं उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट में प्रोजेक्ट्स 2025 लिख देना, तो मैं उसके ऊपर ट्राई करूँगा कि बहुत जल्दी उसके ऊपर एक वीडियो डाल दूँ। दैट्स ऑल। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप बिल्डिंग एंड अपने फर्स्ट ईयर को स्मार्टली हैंडल करना सीखो। सो दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।